तेलंगाना में पीएम मोदी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री तिरुमला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा। शाम 5 बजे हैदराबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो। पंजाब में आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल धूरी से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50,000 श्रद्धालुओं को कराई जाएगी यात्रा। हुजूर साहिब, पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, वैष्णो देवी, खाटू श्याम धाम सहित राज्य के तीर्थ स्थलियों की कराई जाएगी यात्रा। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग की राजधानी मध्य प्रदेश, पश्चिम यूपी, महाराष्ट्र की कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका। मुंबई में मराठी साइन बोर्ड न लगाने वाले ऑफिस और दुकानों के खिलाफ आज से कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने ऐलान किया। आज कार्तिक पूर्णिमा है। गंगा सहित तमाम पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही आज है देव दीपावली। वाराणसी में घाटों पर जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। वाराणसी गंगा घाट पर लेजर शो। सीएम योगी सहित 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी मौजूद रहेंगे। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी की आज जयंती। नानक देव जी के 594वें प्रकाश पर्व पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल सहित देश भर के गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर भारत से 3,000 श्रद्धालुओं का जत्था रविवार को ननकाना साहिब पहुंचा। भारतीय श्रद्धालुओं का 10 दिनों का प्रवास। तेलंगाना में पीएम मोदी की तुर्पान। कमार रेड्डी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम पर साधा निशाना। कहा आगामी चुनाव में साफ हो जाएगा इंडिया अलायंस। पीएम मोदी ने कांग्रेस, बीआरएस को बताया भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी। ये पार्टियां भले नाम बदल लें, लेकिन भ्रष्टाचार और कुशासन का इनका इतिहास नहीं बदल सकता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जगत्याल में रोड शो। निजामाबाद, कामारेड्डी की बांसवाड़ा और जुक्सल में चुनावी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज करीमनगर और पेटापल्ली में जनसभा। मचेरियल में शाह का रोड शो। तेलंगाना के भद्रक में राहुल की हुई जनसभा। बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को बताया साझेदार। राहुल ने कहा हमारा लक्ष्य तेलंगाना को केसीआर से और देश को मोदी से मुक्त कराना है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर दिए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का पलटवार। कहा हैदराबाद का नाम बदलने का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। पटना में रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने भीम संसद का आयोजन किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान और राज्य में 75% आरक्षण किए जाने का भी जिक्र। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। कहा अब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कह रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा दावा। चिराग ने जेडीयू में अगले कुछ दिनों में बड़ी टूट होने का दावा किया। शरद पवार ने रविवार को नवी मुंबई में बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। 82 साल की वयोवृद्ध शरद के बारिश के बीच दिए भाषण पर 2024 चुनाव पर गहरा असर पड़ने की अटकलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। शराबबंदी का राज्यव्यापी सर्वे होगा। हर जिले में लोगों की राय जानी जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का आज मथुरा दौरा। कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन करेंगे। नासा प्रमुख बिल नेल्सन का आज से भारत और सऊदी अरब दौरा। बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिक के साथ मुलाकात। नासा इसरो के संयुक्त अभियान निसार मिशन पर चर्चा करेंगे। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज पारादीप में बोईता बंदना उत्सव में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को निकालने के लिए 15वें दिन भी कोशिशें जारी। ऑगर मशीन के खराब और फंसने के बाद रुका काम फिर से शुरू हुआ।
सिलक्यारा टनल की वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। उत्तरकाशी में मजदूरों को निकालने के लिए भारतीय सेना मोर्चा संभालेगी। मजदूरों को बचाने के लिए भारतीय सेना करेगी मैनुअल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के काम में दिक्कतें आने के बाद अब सेना के जवान मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाएगी। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दिया। बताया कि तेजी से कटाई चल रही है, 14 मीटर और कटना बाकी है। सीएम धामी ने कहा कि मशीन को काटकर बाहर लाना है। ऐसा लगता है कि जल्द ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी के मुताबिक मलबे में 62 मीटर तक जाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन मशीन 47 मीटर के बाद रुक गई, जिसके बाद मैनुअल काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सोमवार को उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। सुरंग के अंदर जहां बचाव दल के लोग काम कर रहे हैं, वहां प्रोटेक्शन अम्ब्रेला की तैयारी चल रही है। फंसे हुए श्रमिकों को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। राजस्थान में टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया, भविष्य पेटी में बंद है। सभी को अब 3 दिसंबर का इंतजार, पहले से ज्यादा बहुमत हमें मिलेगा। हैदराबाद के अशोकनगर में बेरोजगारी से मिले राहुल गांधी। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से कहा, बीआरएस के कारण युवा प्रभावित, हम पूरे करेंगे सपने। छात्रों से मुलाकात के बाद फोटो शेयर करते हुए बीआरएस सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले 10 सालों में बीआरएस सरकार के कुशासन ने तेलंगाना का युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ रही है, हम निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। नड्डा ने कहा, जनता केसीआर सरकार से छुटकारा चाहती है, लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। केसीआर कर रहे हैं, उसको तेलंगाना की जनता ने मान लिया है कि वो कुशासन और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और इसलिए उससे रुखसत पाना चाहते हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कहा, जीत के दावे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सच है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, बीजेपी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जब आप दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता, ऐसे में जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। भूपेश बघेल ने कहा, अगर ऐसे शब्द पीएम को पसंद नहीं तो दूसरों के लिए भी उपयोग ना करें। मीठा बोलेंगे तो आपको जवाब भी मीठा मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खारून नदी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लगाई डुबकी। कहा, कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने की छत्तीसगढ़ की परंपरा रही, जिसका लगातार पालन कर रहे हैं। गोवा के मडगांव में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डिंडी उत्सव में लिया हिस्सा। कहा, डिंडी उत्सव को अगले साल तक राज्य उत्सव का दर्जा मिलेगा। कैश फॉर मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू करने की पहल पर सरकार के मंत्री शशि पांजा ने कहा, राजनीतिक तरीके से परेशान करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। शशि पांजा ने कहा, महुआ मोइत्रा की काबिलियत पर हमें कोई संदेह नहीं। एथिक्स कमेटी ने जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया वह सही नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार ने देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया जो देश में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया है। पटना में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा से मेरा रिश्ता पुराना, 40 की 40 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे।
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अटूट भी है और गहरा भी है। तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे हैं कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे। महायुति में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूले पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा 26 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। सिंधे गुच्छ और अजित पवार की एनसीपी को मिलेगी 22 सीटें। फडणवीस ने कहा शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। 48 में से 40 से 42 सीटों पर जीत दर्ज करेगी महायुति। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब डीजीपी का एक्शन। डीजीपी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। एसएफ के बाद 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और एएसआई निलंबित। केंद्र ने सितंबर 2022 में पंजाब सरकार को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। बेहद असुरक्षित क्षेत्र तलवंडी भाई फिरोजपुर हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा था। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं वर्षीय शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं वर्षी पर दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। 26/11 आतंकवादी हमले की 15वीं वर्षी पर वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। 2008 में 10 आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल और कई जगहों पर कर दिया था हमला। 4 दिन तक चले हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कार एक्सीडेंट में बचाई लोगों की जान। मोहम्मद शमी ने वीडियो शेयर किया। शमी ने घायल शख्स के हाथ में पट्टी बांधी, व्हाइट कलर के कपड़े और रेड कलर की टोपी पहने। मोहम्मद शमी ने लिखा, किसी की जान बचाकर अच्छा लगा। मोहम्मद शमी ने लिखा, वो बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान ने उसे दूसरा जीवन दिया। उनकी कार मेरे सामने नैनीताल के पास पहाड़ी वाली सड़क के नीचे गिर गई। हमने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर और गंभीर। हवा के कम दबाव के चलते स्तर दिल्ली में कई जगह AQI 450 के पार पहुंचा। दिल्ली में जगह जगह दिखा जहरीला स्मॉग। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली NCR में नहीं कम हो रहा है प्रदूषण। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हवा का स्तर दिन ब दिन और भी लगातार खराब होती। दिल्ली में प्रदूषण से अभी कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद। 28 तारीख तक स्मॉग से घिरा रहेगा दिल्ली NCR। ठंड बढ़ने के बाद गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण से बुरा हाल। नोएडा और गाजियाबाद में भी गंभीर स्थिति में है प्रदूषण। बेमौसम बरसात ने बढ़ाई गुजरात के किसानों की परेशानी। सौराष्ट्र कक्ष में बारिश ने दस्तक दी, जिसके कारण किसानों को कहीं खुशी कहीं गम नजर आ रहा है। कपास की पकी हुई फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ी। आज राज्य में हवाएं चल रही, आसमान में बादल छाए हुए हैं और तापमान में भी गिरावट है। तमिलनाडु के मदुरै में बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ा। ड्रोन विजुअल्स में हाहाकारी पानी दिखा। नवी मुंबई में कुछ हिस्सों में सुबह बारिश हुई। घनसोली में आई तस्वीरों में वॉक पर निकला ग्रुप भीता पर दिखाई दिया। मुंबई में भी कई जगहों पर बारिश हुई। अंधेरी में बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहाना हुआ। गुजरात में दिखा बेमौसम बारिश का कहर। राज्य में बिजली पड़ने और अन्य कारणों से अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई के ठाणे इलाके में रेलवे यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर गाड़ी के डब्बे में अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।